आज हम जिस विषय पर साथियों चर्चा करने जा रहे हैं, इस विषय पर हम सभी यानी पूरे भारतवर्ष के लोगों को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अतः वीडियो को अंत तक देखें, एकाग्र होकर देखें और यदि इस वीडियो को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आप आने वाली पीढ़ियों का बहुत नुकसान करने जा रहे हैं। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो धार्मिक संस्थाओं से संबंधित लोग हों, चाहे वो भारतवर्ष में रहने वाले अन्य जो भी लोग हों। धर्म और आस्था ये 2 शब्द अलग-अलग शब्द हैं और बोलने के लिए तो लोग बोल देते हैं कि धर्म का विषय है, आस्था का विषय है, परंतु धर्म क्या है, आस्था क्या है, इसी का खेल बड़ी चतुराई के साथ हम लोगों के साथ खेला जा रहा है। हज़ारों की संख्या में धर्म गुरुओं की संस्थाएँ हैं, हर संस्था के लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। विडंबना ये है कि लगभग हर एक ने इन दोनों शब्दों की अलग-अलग ढंग से परिभाषा किया है। इसी वजह से एक संस्था के लोग दूसरे की संस्था के लोगों से बहस कर रहे हैं, सभी एक-दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। आलोचना ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत ही असभ्य भाषा के द्वारा अनेक प्रकार की टिप्पणियाँ भी कर रहे हैं। साथियों, मैं सेना से रिटायर्ड व्यक्ति हूँ। बचपन से ही राम, कृष्ण, हनुमान और भोलेनाथ का भक्त रहा हूँ, पुजारी रहा हूँ और पिछले 35 वर्षों से बहुत सी जानी-मानी धार्मिक संस्थाओं के निकट संपर्क में रहा हूँ। उनके साथ जुड़ा रहा हूँ, उनका सदस्य रहा हूँ, उनकी मासिक पत्रिकाएँ पढ़ी, उनके लेख पढ़े, सब कुछ किया। लेकिन कहीं से भी कोई संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हुई। जो हमने देखा वो सिर्फ़ यही देखा कि सभी जगह व्यापार और भ्रष्टाचार, बस ये सबसे ज़्यादा है। जिसकी कोई भी धर्म स्वीकृति नहीं देता, परंतु ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ हमारे जो तंत्र हैं, सभी तंत्र की जानकारी में हो रहा है, सभी को पता है, फिर भी हो रहा है। अब चर्चा कर लेते हैं आस्था और धर्म क्या है। पहली बात तो बता दें, धर्म केवल इस दुनिया में है तो एक ही है, वो है सत्य, अहिंसा और प्रेम। यही मानव मात्र का धर्म है। हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध ये सभी धर्म नहीं संगठन हैं। जैसे हम कोई संगठन रजिस्टर्ड कराते हैं, उसका एक बाइलॉज होता है, सभी नियम और कानून कायदे उस बाइलॉज में होते हैं और उसी के बाइलॉज के अनुशासन के अनुसार उस संगठन के जुड़े हुए लोगों को चलना होता है। संगठन का उद्देश्य होता है संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। सतयुग में कोई विभाजन नहीं था। सतयुग में सिर्फ एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी, राजनीतिक और धार्मिक सत्ता एक ही के हाथ में थी और जो हमारा धर्म था वो आदि सनातन देवी देवता धर्म था और उसके जो धार्मिक सत्ता के जो प्रभु थे, मालिक थे, जिनकी पदवी थी विश्व महाराजा, विश्व महारानी, उनको हम लक्ष्मी नारायण के रूप से जानते हैं और उस समय सत्यता का ही राज्य था और उस राज्य में शासन करने वाले और निवास करने वाले सब लोग ही सत्य थे। सब लोग अहिंसात्मक थे और सब लोग प्रेम के पुजारी थे। अब होता क्या है, संगम बीतता है, सतयुग बीतता है, धीरे धीरे कलाएँ कम होने लगती हैं। जिस प्रकार चंद्रमा पूर्णमासी को संपूर्ण खिला हुआ होता है, 16 कलाएँ परिपूर्ण होता है, लेकिन दूसरे क्षण से ही उसकी कलाएँ कम होना शुरू हो जाती हैं। उसकी यात्रा ऊपर से नीचे की तरफ प्रारंभ हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है, जो नया है उसको पुराना होना ही है, परंतु हर एक को 4 अवस्थाओं से ज़रूर गुजरना पड़ता है। तो जैसे हम युगों की बात करें, तो युगों की जब बात करते हैं तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उसके बाद पुनः सतयुग आ जाता है। दिन की बात करें तो सुबह, दोपहर, सायंकाल, रात्रि, उसके बाद पुनः सुबह हो जाती है। ऋतुओं की बात करें तो शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु, उसके बाद पुनः शरद ऋतु आ जाती है। अगर मनुष्य जीवन की बात करें तो बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था, इस तरह सभी को 4 अवस्थाओं से तो गुजरना पड़ता ही है। तो जैसा कि पूर्व में बताया, सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, धार्मिक और राजनीतिक सत्ता सिर्फ एक के हाथ में थी। सब पूर्ण और सतयुग और त्रेता युग में बराबर
आदि सनातन देवी देवता धर्म ही रहता है और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। जब द्वापर आता है तो द्वापर में मोहम्मद साहब के द्वारा एक संगठन की स्थापना होती है, उसका नाम देते हैं इस्लाम। और उस धर्म में जो लोग जुड़ते हैं, जो अनुयायी बनते हैं, उनको इस्लाम धर्म मान लेते हैं, जबकि धर्म नहीं, वो संगठन है। लोग इसी प्रकार से अन्य जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, ये सब धर्म धीरे धीरे आगे आने वाले समय में वो धर्म के वो सब संगठन बनते जाते हैं। और उन सभी संगठन का कोई न कोई एक धर्म गुरु होता है, उसके सब अनुयायी होते हैं, उनका इलाज होता है और उसी का पालन करते हुए सब लोग वो अपने अपने संगठनों को आगे बढ़ाते हैं। अब जो सतयुग में हमारे पास सिर्फ एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब उसी धर्म के जो लोग होते हैं, उसी में से इस्लामिक हो गए, बौद्धि हो गए, क्रिश्चियन हो गए, जैन धर्म के हो गए और जो बाकी शेष रह गए, तो जो शेष बचे वो शेष लोग चूँकि आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही थे, लेकिन नीचे कलाएँ कम होते होते वो 5 विकारों से ग्रसित हो गए, विकारी हो गए, निर्विकारी नहीं रहे। जब निर्विकारी नहीं रहे, विकारी हो गए, तो अपने आप को देवी देवता कह नहीं सकते। जब देवी देवता नहीं कह सकते तो फिर क्या किया जाए, तो फिर उसको हिंदू नाम दे दिया गया और वो हिंदू संगठन बन गया। इस प्रकार ये सभी संगठन अपने अपने संगठन के नियमों के अनुसार चल रहे हैं। बाकी संपूर्ण मानव जाति का जो धर्म है वो बताया हमने, वो सत्य, अहिंसा और प्रेम। और हम सभी को अभी अपने अंदर सत्य, अहिंसा और प्रेम को जागृत करके वही पुराने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। उसके लिए हम सबको एकजुट होना है। हालांकि ये आदि सनातन देवी देवता धर्म इतने आसानी से पुनः स्थापित नहीं हो जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया 5 विकारों से ग्रसित है और वो 5 विकार जब तक ख़त्म नहीं होंगे, सत्य, अहिंसा और प्रेम जब तक सबके अंदर नहीं आएगा, तो वो पुराना वाला धर्म स्थापित हो नहीं सकता। लेकिन ये प्रकृति का नियम है, जब सत्युग आना होगा तो उसके पहले वो प्रकृति के अनुसार ऑटोमेटिक ये पुरानी चीज़ें समाप्त होंगी। प्रकृति में उथल पुथल होगा, तमाम तरह की ज्वालामुखी फटेंगे, तमाम तरह के युद्ध होंगे, भूकंप आएंगे, लोगों की संख्या कम होती जाएगी और कुछ लोग जो इन चीज़ों को अपनाए हुए होंगे, सतयुग में जाने योग्य रह गए होंगे, वही लोग शेष बचेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सतयुग की जनसंख्या बहुत कम थी। हमारे बचपन में हमको ध्यान है, जब छोटे थे उस समय हमारे भारतवर्ष की लगभग 35 करोड़ जनसंख्या थी। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पहले कितनी कम संख्या रही होगी। वही संख्या का धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है और वो संख्या आज बढ़ करके यहाँ तक पहुँच गई है। तो प्रकृति के जो सिद्धांत हैं, प्रकृति के जो नियम हैं, उन्हीं के अनुसार ये प्रकृति का परिवर्तन भी होना है और परिवर्तन में यही सारी चीज़ें काम करने वाली हैं, जिसको हमने बताया। ज्वालामुखी और जो हमारे भूकंप आते हैं और जो हमारे युद्ध होते हैं, ये सब इस परिवर्तन में काम करने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, आप पहले से ही सतयुग की उस व्यवस्था के लिए तैयार हो जाएं, ताकि आपको ज्वालामुखी, भूकंप और इन सब चीज़ों को झेलना ना पड़े। और अगर आपके सामने होती भी हैं तो आप उसको आसानी से पार कर सकें, क्योंकि जब ऐसी स्थितियाँ आएंगी तो हमारे ही निकट संबंधी लोग उसमें उनकी संख्या कम हो रही होगी और हम उसकी पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर हम पहले से तैयार हो जाते हैं तो वो पीड़ा भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो साथियों, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप सत्य, अहिंसा और प्रेम को अपनाएं और इसका एक संगठन बनाकर इस संगठन को बड़े से बड़ा बनाएं, ताकि पुनः आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो सके। साथियों, अपने अपने विचार जो हमने ये आपको वीडियो बनाकर व्यक्त किए, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने अपने विचार कमेंट के द्वारा ज़रूर व्यक्त करें। ये मेरा जोरदारी से कहना है कि कमेंट ज़रूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आपके कमेंट के द्वारा आगे बढ़ना है। जैसे आपके कमेंट आएंगे उन्हीं का जवाब भी आपको देंगे और उन्हीं के अनुसार आगे के अन्य वीडियो भी हम तैयार करेंगे। तो साथियों, आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में आज बस इतना ही। इसी के साथ ही आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।